समस्तीपुर के लोगों ने मुझे बताया कि एक दुकान के चोरी के इल्ज़ाम में, एक चॉकलेट चोरी के इल्ज़ाम में जो 14 बरस का लड़का है उसको खूँटे में बांध के लोगों ने वहाँ 9 घंटे तक मारा। जब रात में 1:30 बजे जिस समय पुलिस उसे उठा के ले गई आरोपी को और पीड़ित को, तो 7 बजे थाना से छोड़ दिया गया। लेकिन जब एसपी का दबाव पड़ा उसके ऊपर तो फिर रात में जाता है और उसको उठा के ले जाता है, इलाज करवाता है और फिर एफआईआर खुद लिखता है और एसएचओ उसको पढ़ के सुनाता भी नहीं, वो अनपढ़ है, माँ बाप बेटा और माँ दोनों के लिए गया था और फिर ब्लैंक पेपर साइन भी करवाता है। तो हमको लगता है कि चूंकि एससी एसटी का मामला है और इतनी जघन्य अपराध हुई है, फिर 2 दिन में कैसे छूट गया। पिछले 4 साल में आप देखेंगे तो वो जो मानसिकता है वो उभर कर सामने आया है और उसका मेन कारण ये है कि मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन सारे घटनाओं में अपनी नज़र फेरती है। जैसे ये भी अगर नहीं आता, आपको नहीं पता होगा कि वहाँ की जो प्रिंट मीडिया है उसने एक शब्द नहीं छापा है इस ये जघन्य अपराध। समस्तीपुर में एक लड़के को 9 घंटे लगातार जो है पीटा जाता है। महज गलती उसकी उतनी होती है कि वह बिस्कुट चोरी करके जो है बिस्कुट चोरी करता है। उसी पे बातचीत करने के लिए पान महासंघ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी हम इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से वहाँ पे पीटा जाता है एक पान समाज के एक लड़के को लगातार उस क्या कुछ कहिएगा? नहीं, उसमें तो जो कार्रवाई बेसिकली जो पीटा गया वो तो बात बड़ी पुरानी हो गई और सारे मीडिया में वो चीज़ आया भी। लेकिन उनका जो मेन अभियुक्त था दिलीप सिंह, जो मुखिया का पति था, जो उन्होंने अपने संरक्षण में खूंटे में बंधवाया और उनको पिटवाया, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। और जब वहाँ हम गए थे तो ये मुझे पता चला कि जो 2 मोदी था जिसके दुकान में चोरी की इल्ज़ाम लगा उसके बच्चे पे, बाप बेटा गिरफ्तार हुआ था। लेकिन वहाँ का जो दबंग है मुखिया पति दिलीप सिंह, वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। उसके उस संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री जी से, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग से और वहाँ के जो डीएसपी हैं, थानेदार हैं, सबसे मैंने बात की थी और कल रात में उनकी गिरफ्तारी हुई है और डीएसपी साहब ने इसको कन्फर्म किया है। और डीएसपी साहब ने कहा कि गिरफ्तारी में इसलिए डिले हुआ कि हम तथ्यों को उनकी जो संलिप्तता है उसको जांच रहे थे। अब ये प्रमाणित हो गया कि वो संलिप्त थे और मैंने उसको गिरफ्तार किया। लगातार इस तरह की घटनाएं जो है दलितों के साथ, महादलितों के साथ घटती रहती है। हाल ही में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए हैं जिसमें जो है दलितों को पानी पीने के लिए भी मार दिया जाता है। चापाकल अगर पानी पी लिया जाए तो लोग उस पे जो है अटैक करते हैं। सदियों पुरानी मानसिकता फिर से फन उठा रही है मोदी सरकार में। इस तरह की मानसिकता हमको लगता है कि पिछले 40-50 बरस में मैंने नहीं देखा। 40-50 वर्ष में मैंने इन सारी चीज़ों को नहीं देखा, नहीं पढ़ा। लेकिन इधर 9 साल या ये पिछले 4 साल में आप देखेंगे तो वो जो मानसिकता है वो उभर कर सामने आया है और उसका मेन कारण ये है कि मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन सारे घटनाओं में अपनी नज़र फेरती है। जैसे ये भी अगर नहीं आता, आपको नहीं पता होगा कि वहाँ की जो प्रिंट मीडिया है उसने एक शब्द नहीं छापा है इस ये जघन्य अपराध को। जब मैं गया तो यहाँ की जो डिजिटल मीडिया है, आप जैसे लोग ने इन सारी चीज़ों को उठाया और ये एक सनसनी फैलाया। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने पत्र लिखा, उन्होंने तत्काल डीजीपी को लिखा था और उनको कहा था कि जांच कीजिए और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, उन्होंने सीधा बात की थी एसपी से और कल रात में ये दिलीप सिंह गिरफ्तार हुए हैं। यह मामला आपके संज्ञान में कैसे है? बेसिकली घटना के 2 दिन बाद मेरे संज्ञान में आया कि समस्तीपुर के लोगों ने मुझे बताया कि एक दुकान के चोरी के इल्ज़ाम में, एक चॉकलेट चोरी के इल्ज़ाम में जो 14 बरस का लड़का है उसको खूंटे में बांध के लोगों ने वहाँ 9 घंटे तक मारा। पानी के प्रेशर भी उस पे जो हाँ है। हाँ, वो आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि वो बहुत जघन्य अपराध था ये सारी चीज़ों को। लेकिन अब मैं चाहता हूँ दिलीप सिंह अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो सज़ा मिलनी चाहिए उनको, वो मिले ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो समाज में। दिलीप सिंह तो इधर गिरफ्तार हुए हैं। पहले सिर्फ दो आरोपी को जो है गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया था। हाँ, छोड़ दिया गया था। उसमें कहीं न कहीं एसएचओ की संलिप्तता है, क्योंकि जब रात में 1:30 बजे जिस समय
पुलिस उसे उठा के ले गई, आरोपी को और पीड़ित को, तो 7 बजे थाना से छोड़ दिया गया। लेकिन जब एसपी का दबाव पड़ा उसके ऊपर, तो फिर रात में जाता है और उसको उठा के ले जाता है, इलाज करवाता है और फिर एफआईआर खुद लिखता है और एसएचओ उसको पढ़ के सुनाता भी नहीं, वो अनपढ़ है, माँ बाप, बेटा और माँ दोनों के ले गया था, और फिर ब्लैंक पेपर साइन भी करवाता है। तो हमको लगता है कि चूंकि एससी एसटी का मामला है और इतनी जघन्य अपराध हुई है, फिर 2 दिन में कैसे छूट गया, 2 या 3 दिन में कैसे छूट गया, इसकी भी जांच हम करवाएंगे कि छूटा कैसे। क्या उसने जो ब्लैंक पेपर पे अंगूठा लगवाया था पीड़ित के माँ का, उस ब्लैंक पेपर का तो कमाल नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसके तह तक जाएंगे। आखिर वो अपराधी एससी एसटी में तो देता नहीं, वहाँ दरोगा वहाँ नहीं मिलना चाहिए, और इस तरह के अपराध में वहाँ सिविल कोर्ट कैसे दे दिया। हम कोर्ट का जजमेंट को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि वो थानेदार जो रिपोर्ट लगाया है या जो चार्जशीट या जो रिपोर्ट मांगा गया होगा उससे, तो उसमें उस ब्लैंक पेपर का कमाल है कि नहीं है, वो हम देखेंगे। सर, आपके द्वारा इस मामले को जो है आप इसमें पहुँचे, तब उसके बाद इतनी कार्रवाई, ऐसे ऐसा कई मामला होगा, कितना सारा मामला होगा जो ऐसे ही दब जाता होगा। ज देखिए, उसमें जब दिलीप सिंह जैसे दबंग लोगों के इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लोकल मीडिया हो या फिर पुलिस प्रशासन हो या वहाँ के लोग हो, उसके डर से आवाज़ उठाते नहीं, या जो पीड़ित है वो भी आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि उसको वहीं रहना होता है। लेकिन वहाँ एक छोटा सा बच्चा उसने रिकॉर्ड कर लिया था और वो वायरल हो गया। वायरल हुआ तो जाना पुलिस प्रशासन भी सजग हुआ और हमें भी उस वीडियो को भेजा गया। तब हमें पता चला, अगर वो बच्चा उसको नहीं क्लिक किया हुआ होता तो ये मामला पता ही नहीं चलता किसी को। चलिए, देख सकते हैं कि बच्चे को किस तरह से जो है आखिर यह जो है प्रक्रिया, मान लें कि चोरी भी किया हुआ लड़का, तो जो ये कानून के तहत जो होता है सज़ा उसको दिया जाता है। लेकिन एक मुखिया के द्वारा जो उसको बांध करके एक खूंटा से पीटा जाता है, उस पे पानी का प्रेशर दिया जाता है, जो बोरिंग का जो पानी का पाइप होता है उस पे लगातार उस पे पानी जो है प्रेशर दिया जाता है, और उसको पीटा भी जाता है खूंटे से बांध करके। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बने डायरेक्ट के साथ मैं अभिषेक, बहुत-बहुत